ओम नमस्ते। आज हम आपको एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 11 करवाएंगे। 10 तक करवा दिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 का है हमारे पास में। देखिए क्या है 11 का एक पार्ट हमारे पास है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx। ये तो इसका समाकलन करेंगे हम। देखना तो माना x बराबर साइन थीटा, तो इसका अवकलन करेंगे dx बराबर कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, अब अपने पास में dx की जगह तो ये लिखेंगे कोस थीटा डी थीटा, और एक्स स्क्वायर की जगह लिखेंगे साइन थीटा। तो 1/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 और dx की जगह लिखेंगे कोस थीटा डी थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा। क्या होता है 1/कोस स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 और कोस थीटा डी थीटा। ये लिख दिया। यहां 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा और इसकी पावर 3/2 है। तो ये स्क्वायर में है तो ये ऊपर ये नीचे कट गया, तो अपने पास हो गया 1/कोस क्यूब थीटा। ये 3 बच गया ना, 3 2 में कोस थीटा डी थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, तो अपने पास बच गया 1/कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये बन गया। अब ये 1/कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा अपने पास में, ये होगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन होता है टेन थीटा, टेन थीटा प्लस सी। अब हमें टेन थीटा का मान नहीं पता, तो हमें त्रिभुज बना करके समकोण त्रिभुज बनाना है, और उसमें हमने माना था एक्स बराबर साइन थीटा। ये कोण थीटा है, तो अपने पास ये साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो कर्ण क्या है 1, तो ये लंब है ये कर्ण, तो अपने पास में 1 तो ये आ गया। लंब लंब क्या है x और कर्ण ये। तो अब आधार ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आधार। आधार ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या सूत्र है कि पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करते हैं कि भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण के स्क्वायर में लंब का स्क्वायर घटा दें आधार, तो 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इनका वर्गमूल। तो ये आ गया हमारे पास आधार। तो अब हमारे पास ये आ गया आधार, ये आ गया हमारे पास ये आधार आ गया। क्या आ गया 1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो tan थीटा होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार प्लस सी। तो लंब क्या है x और आधार क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये हमारे पास में इस फंक्शन का समाकलन आ गया। अब अपने पास फिर देखो जो हमारे पास tan थीटा प्लस सी आया, तो हमने क्या है कि इस त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का सहारा लिया, जिसमें हमने माना था x बराबर साइन थीटा। तो इससे हमने दो भुजाओं का पता कर लिया, लंब और कर्ण। क्योंकि साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब तो ये कर्ण ये, इससे हमने आधार निकाल लिया, आधार आ गया ये। और फिर tan थीटा क्या होता है लंब बटा आधार। तो लंब तो हमारे पास ये है और आधार ये है, रख दिया इस प्रकार से, सॉरी माइनस यहाँ पर। तो ये आ गया हमारे पास। तो अब अपने पास में जो ये दिया हुआ फंक्शन है इसका समाकलन किया। तो इस प्रकार से हमारे पास 11 का क्वेश्चन हो गया ए पार्ट। अब हम करवा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट। अब 11 का बी पार्ट देखिए हमारे पास
तो 11 का बी पार्ट क्या है, ये है हमारे पास, ध्यान से देखना, 1/a² प्लस x² की पावर 3/2 dx। तो देखो हम यहां पर x के स्थान पर ऐसा मान मानेंगे जिससे कि हम कॉमन लेकर के इसका मान बदले तो एक ही पद में हो जाए। तो हम मानेंगे x बराबर tan थीटा, a tan थीटा, माना x बराबर a tan थीटा। मैंने ये क्यों माना, क्योंकि यहां रखूंगा x का मान तो a² tan स्क्वायर थीटा होगा, a² कॉमन ले लूंगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान होता है cosec स्क्वायर थीटा। तो इसलिए मैंने कहा कि इस दोनों पदों को एक ही पद में बदले ऐसा मान यहाँ पर रखेंगे। तो हमने क्या काम किया, क्या रख दिया। अच्छा, इसका पहले अवकलन करेंगे, तो अवकलन करेंगे तो इसका क्या होगा dx और इसका होगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, अब dx के स्थान पर तो ये आ गया, ये यहाँ पे रखेंगे, और x के स्थान पर ये रखेंगे। तो देखो हमारे पास आ गया 1/a² प्लस a² tan स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 इंटू में a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो dx के स्थान पर मैंने लिख दिया a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और x स्क्वायर के स्थान पर लिख दिया a tan थीटा। तो वो स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर हो गया, और a के स्थान पर a है और दोनों की होल पावर 3/2 लगा दिया। अब हम इन दोनों में से a² को मिलेंगे, तो हमारे पास आ गया 1/a² और इसकी ये पावर 3/2 गुणा में 3/2, क्योंकि ये a² ये इसके होल पावर 3/2, तो कॉमन लेंगे तो 3/2 इसके लगेगा, और यहां हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 इंटू में a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ये कॉमन ले लिया, उसके बाद इसकी पावर 3/2 लगा दिया, और यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा बच गया, और उसकी पावर 3/2 लगा दिया, और dx के स्थान पर a sec स्क्वायर थीटा लिख दिया। तो ये 2 से 2 बढ़ गया। अब अपने पास देखिए 1/a³, और ये हो गया sec स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 इंटू में a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ये सूत्र होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा। अब इसके स्थान पर लिख दिया, और इसके 3/2, ये 2 से 2 कट गया, और a से a कट गया, तो ये बच गया 1/a², और ये sec क्यूब थीटा इंटू में sec स्क्वायर थीटा d थीटा। sec स्क्वायर थीटा d थीटा बच गया, और यहाँ पर sec स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, क्यूब बच गया। अब अपने पास a से a³ कट गया, a स्क्वायर बच गया। अब आगे देखिए हमारे पास में, अब हमारे पास आ गया 1/a²। अब ये sec क्यूब और ये sec स्क्वायर, तो ये हो गया sec थीटा d थीटा कट गया। ये sec स्क्वायर है, ये sec क्यूब है, तो 2 कट के 1 बच गया। अब अपने पास ऊपर जाएगा, ये हो गया cos थीटा, और ये 1/a² अपन बाहर लेते हैं, और d थीटा। अब cos थीटा का समाकलन होता है sin थीटा। क्या होता है? sin थीटा। अब cos थीटा का समाकलन क्या होता है हमारे पास में, देखिए cos थीटा का समाकलन होता है sin थीटा। sin, तो हम यहां लिखेंगे 1/a² sin थीटा प्लस c, इस cos थीटा का समाकलन होगा sin थीटा। हमारे पास sin थीटा की वैल्यू है नहीं, तो फिर यहां से देखो मिटा देता हूं, फिर यहां से हम फिर त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बना दी। ये थीटा है,
ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। अब ये x बटा a बराबर tan थीटा। tan थीटा होता है लंब बटा आधार, तो लंब तो क्या है x और आधार है ये। क्यों ये यहां से tan थीटा की वैल्यू होगा x बटा a, तो दो भुजाएं पता लग गई। कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण क्या होता है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का वर्गमूल। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का वर्गमूल, ये कर्ण होता है। तो हमारे पास sin थीटा क्या होता है, ये a स्क्वायर का, तो 1/a स्क्वायर sin थीटा होता है लंब बटा कर्ण प्लस c। तो लंब क्या है x और कर्ण ये है, तो हमारे पास आ गया 1/a स्क्वायर गुणा में x बटे में अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस c। तो हमारे पास में ये इस दिए हुए फलन का समाकलन आ गया। अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर है अगला 11 का। 11 का तो कर दिया, अब है अपने पास में 12 का एक पार्ट, 12 का एक पार्ट। सो ये तो अपने सेकंड का, ये तो 10वें का बी पार्ट कर दिया, 10वें का बी पार्ट। ये तो हमने 10वें का बी पार्ट कर दिया, ये पुनः कर दिया 11 का बी पार्ट करेंगे। गलती से 10वें का बी पार्ट लिखा गया, हम लिखेंगे 11 का बी पार्ट। ये गलती हो गई, इसमें फिर दोबारा कर दिया, कोई बात नहीं, देख लेना। अब हमारे पास 11 का बी पार्ट लिखेंगे, मैं गलत सवाल लिख गया, कोई बात नहीं। अब अपने पास ये है x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। ये है, ये 11 का बी पार्ट है, वो मैंने 10वें का बी पार्ट लिख लिया था, ठीक है। अब अपने पास देखिए, हम यहां पर x प्लस 1 है तो इसको दो भागों में बांट लेते हैं। x बटे में x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx, और यहां भी dx ऐसे। ये x है, ये प्लस आ गया और ये 1 लिख दिया। अब दोनों के नीचे ये लिख दिया dx लगा दिया, क्या लगा दिया dx, दो भागों में बांट दिया। अब हमारे पास देखिए, हम इसमें मान लेते हैं, इसको I1 मान लेते हैं और इसको I2, ठीक है। ये I1 और ये I है, ये क्या है I। तो I1 I2, तो पहले I1 को सोल्व करेंगे। तो ये है अपने पास में x बटे में x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो अब हमारे पास देखिए, माना x स्क्वायर प्लस 1 बराबर t, तो 2x dx बराबर dt। 1 का अवकलन 0 हो गया, तो x dx बराबर dt बटा 2। तो हमारे पास x यहाँ dx भी है, x dx के स्थान पर क्या लिखेंगे dt बटा 2, और इसके स्थान पर लिखेंगे t। तो हमारे पास आ गया 1/2 dt और अंडर t। तो dt बटा 2, तो dt लिख दिया, बटे 2 यहां बाहर लिख दिया, तो ये अंडर 2 आ गया। अब अपने पास में इसका ये I1 है, तो ये आ गया, इसका समाकलन करेंगे, पहले ऊपर ले जाओ, ये पावर 1 होगी माइनस, और ये मतलब ये अंडर t ऊपर गया तो इसकी पावर -1/2 हो गई, और इसका समाकलन करेंगे तो I1 बराबर 1/2, तो t की पावर -1/2 प्लस 1 और -1/2 प्लस 1 प्लस C1। तो हमारे पास आ गया I1 आ गया 1/2, और ये t की पावर 1/2 बटे में 1/2 प्लस c। तो 1/2 यहां है, 1/2 यहां है, कट गया। तो ये आ गया t अंडर प्लस c, और t क्या माना था हमने, t माना था ये, तो t आ गया, इसका t का मान दो, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। ये I1 आ गया, क्या आ गया I। अब I2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे I2।
तो I2 क्या है हमारे पास, देखो I2 है 1/(x²+1)√dx। तो ये होता है log, क्या होता है, log x प्लस √(x²+1) और a प्लस C2, ये I2 हो गया। तो I1 और I2 यहां जोड़ देंगे, तो I1 तो है ये, तो ये हो गया (x²+1)√ प्लस C1 प्लस log x प्लस √(x²+1) प्लस C2। तो C1 C2 क्या लिखेंगे, (x²+1) प्लस log x, यहां ब्रैकेट लगा देते हैं, x प्लस (x²+1) और प्लस C1 और C2 को C माने। तो ये हमारे पास में इस दिए हुए फंक्शन का समाकलन, ये समाकलन हो गया। अब हमारे पास देखिए, अब आगे क्वेश्चन है अपने पास में 12 का A, 12 का A। क्वेश्चन नंबर 12 का A। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 का A देखिए, ये है हमारे पास में 1/(x−α) और β−x dx। तो हमारे पास में ये है, तो हम क्या मानेंगे, इसको हल करने के लिए x बराबर क्या माना हमने, अल्फा कोस स्क्वायर बीटा, अल्फा कोस स्क्वायर बीटा और प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। बीटा के मान लिया साइन स्क्वायर थीटा, इसके साथ मान लिया कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। हमने ये मान लिया x के स्थान पर क्या मान लिया, अल्फा कोस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये मान लिया। यहां x और यहां x दोनों स्थान पर ये रखेंगे। अब आपने इसका पहले अवकलन करो, तो dx, अब ये हो गया अचर पद है, इसका हो गया 2 × में कोस थीटा, और कोस थीटा का अवकलन होता है माइनस साइन थीटा, और उसके बाद में ये होता है बीटा और इंटू में 2 और साइन थीटा, और साइन थीटा का होता है कोस थीटा, और इन दोनों के ब्रैकेट में लगाते हैं डी थीटा। क्यों डी थीटा इसके साथ जाएगा, डी थीटा इसके साथ मिलाएगा, दोनों को बाहर लगाएगा। अब अपने पास आ गया dx बराबर 2l, देखो कोस थीटा अपने पास आ गया, ये तो अब हम लिखेंगे -2 अल्फा कोस थीटा, मतलब साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा प्लस 2 बीटा साइन थीटा कोस थीटा, या और डी थीटा। अब देखो इन दोनों में से मैं साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा और 2 को ले लूं, तो मैंने 2 को ले लिया, तो साइन थीटा कोस थीटा को ले लिया, तो बीटा पहले लिखूंगा, ये माइनस का अल्फा, तो बीटा माइनस अल्फा डी थीटा, या तो हमारे पास dx बराबर आ गया 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो इसको और लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं dx, इसको क्या कर देते हैं कि ये 2 साइन थीटा कोस थीटा का होगा साइन 2 थीटा, क्या होता है साइन 2 थीटा। पहले लिखते हैं बीटा माइनस अल्फा साइन 2 थीटा डी थीटा, ये आ गया ना हमारे पास। अब एक बात और सुनो ध्यान से, अब ये तो आ गया हमारे पास में, हमने x बराबर ये मान के इसका अवकलन किया। अब x का मान इसमें रखते हैं, अब इसमें x का मान रखेंगे,
तो एल्फा कोस स्क्वायर थीटा माइनस एल्फा ना सॉरी ये रखेंगे एल्फा कोस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस एल्फा, ये इसमें रख दिया। एक्स के स्थान पर मैंने ये रख दिया पूरा एल्फा कोस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा रख दिया और माइनस एल्फा। दूसरी ब्रैकेट में या बीटा है और एक्स का मान क्या है एल्फा कोस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा और ये आ गया dx। dx के स्थान पर बाद में लिखेंगे ये यहां पर। तो देखो ध्यान से ये पहले ये समझ में आ गया, मैंने x के स्थान पर ये लिख दिया यहां पर और फिर माइनस एल्फा था माइनस एल्फा करके फिर बीटा लिख दिया और फिर ये x है इसके स्थान पर मैंने ये लिखा। अब मैं इस ब्रैकेट को खोल दूं तो यहां माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। होगी बात समझ में, डायरेक्ट कर दिया। अब देखो ये एल्फा कोस स्क्वायर थीटा माइनस एल्फा, इसको पास में लेकर के एल्फा को ले लेते हैं। हम क्या करते हैं इसको यहां लेते हैं, ये अपने पास में इसको लेते हैं, पहले ये लेते हैं बीटा बीटा साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब यहां पर माइनस एल्फा कॉमन ले लिया तो ये तो प्लस का हो गया 1 और माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आई। मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं यहां से जाए, मैंने लिख दिया माइनस एल्फा प्लस एल्फा कोस स्क्वायर थीटा, मैंने ऐसे लिख दिया। बीटा को ये लिख दिया बीटा साइन स्क्वायर थीटा यहां लिख दिया, माइनस एल्फा यहां लिख दिया, प्लस का ये यहां, फिर ऐसे ही बीटा माइनस बीटा साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया और माइनस एल्फा कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया। ठीक है ना। अब देखिए ये बीटा यहां लिख दिया, बीटा साइन स्क्वायर थीटा यहां लिख दिया और एल्फा कोस स्क्वायर थीटा यहां लिख दिया और इसके ऊपर क्या है a और ये इंटीग्रेशन का निशान है और ये t है। अब देखिए मैं मिटाऊंगा, ऊपर मिटा देता हूं इस ऊपर वाली लाइन को। तो अब हमारे पास ये होगा बीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में से एल्फा कॉमन ले लिया माइनस का, तो यहां पर चला 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मैं डायरेक्ट ऐसे ही कर रहा था इसके ब्रैकेट। अब इन दोनों में से मैंने बीटा कॉमन ले लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस एल्फा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, dx। तो बोलो देखो मैंने इन दोनों में से एल्फा कॉमन ले लिया माइनस का, तो ये माइनस होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मैंने यहां से बीटा कॉमन ले लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये रखी हुई थी। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, 1 अपॉन बीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस एल्फा और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। क्यों 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। अब अपने पास ये बीटा और ये क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस एल्फा कोस स्क्वायर थीटा dx। अब ये समझ में आ गया होगा, देखो सूत्र लगा के 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता कोस स्क्वायर थीटा, बाकियों के भी करते हैं। अब देखिए हमारे पास में इन दोनों में से साइन स्क्वायर थीटा कौन लेंगे, इन दोनों में क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो मेरे पास बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कौन ले लिया, फिर बीटा माइनस एल्फा, बीटा माइनस एल्फा, ठीक है। उसके बाद में यहां से मैंने क्या कॉमन लिया, इन दोनों में कोस स्क्वायर थीटा है, क्या है, तो ये मैंने ले लिया कोस स्क्वायर थीटा और ये बचेगा बीटा माइनस एल्फा,
और ये बटे में 1 और dx। ठीक है, ये बच गया ना। और इसके आगे इंटीग्रेशन का निशान लगा दिया। फिर छोड़ ध्यान से, मैंने इन दोनों में साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो ये बीटा माइनस अल्फा बच गया। इन दोनों में मैंने कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो बीटा माइनस अल्फा बच गया। ठीक है, अब अपने पास देखिए, अब dx का मान रखेंगे। अब देखो ये अपने पास, सॉरी इसमें अंडर रूट था, मैंने अंडर रूट नहीं लगाया, ये था प्लीज गलती होगी, किसी भी स्टेप में मैंने अंडर रूट नहीं लगाया। सवाल में अंडर रूट है, ये क्या है, अंडर रूट है, ये गलत हो गया। सवाल में अंडर रूट लगा लेना। तो यहाँ जितने भी स्टेप नीचे वाले थे उनमें सब में अंडर रूट लगा लेना। अंडर रूट नहीं लगाया, सॉरी भूल गया, सवाल बाकी सही है, सब में अंडर रूट लगा लेना। अब देखो अपने पास में, अब dx का मान रखेंगे हम, ये dx का मान रखेंगे बीटा माइनस अल्फा, और ये हो गया, इसको लिखेंगे साइन 2 थीटा डी थीटा। इसको भी अपने पास आ गया। अब ये हो गया, अब ये बीटा माइनस अल्फा सारे गुना में, तो ये बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और इसका अंडर रूट ये आ गया। क्योंकि ये साइन स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा, ये आ गया, और बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, फिर हम क्या करेंगे, बीटा माइनस अल्फा, और इसको लिखेंगे इनटू में 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, उसी फॉर्म में लिखेंगे। इसको बढ़ाया था ना, इससे ये बढ़ाया था, अब इससे ये बढ़ा दें, और बटे में इसका वर्गमूल ले लेंगे। इसका वर्गमूल लेंगे तो बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर का तो होगा बीटा माइनस अल्फा साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर सारे गुणा में तो हो गया साइन थीटा और कोस थीटा। ये आ गया, इसका हमने वर्गमूल लिया तो ये स्क्वायर हट गया, ये स्क्वायर हट गया, ये स्क्वायर, तो सारे गुणा में है इसलिए सब का स्क्वायर हट गया, और हमारे पास ये आ गया, और वर्गमूल हट गया। और एक बात और बता दो, अब उसके बाद वर्गमूल हटने के बाद में देखो कोस थीटा से कोस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा, और बीटा माइनस अल्फा से केवल बच गया 2d थीटा। तो देखो मेरा ध्यान से, अब इसका समाकलन करेंगे 2 थीटा प्लस c। अब थीटा का मान यहां से निकालें, थीटा का मान यहां से। अब देखो मित्रों, एक गलती हुई थी मेरी कि मैं इसमें ये ब्रेक ना अंडर रूट लगाना भूल गया था। आप हर स्टेप के ऊपर अंडर रूट लगा देना एक बार, वो अंडर रूट लगाने के बाद इस पोजीशन में पहुंच जाओगे, ये आपका लास्ट स्टेज आएगा। अब हम इससे थीटा का मान निकालेंगे इससे। तो अब अपने पास में तो थीटा का मान कैसे निकालेंगे, हमारे पास में कि हम थीटा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हाँ इसको एक ही फॉर्म में बदलेंगे। तो इसको अपने पास या तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दो, या इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कर दो। तो अपने पास x बराबर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीटा। तो ये सारे साइन बीटा में होगा। तो हमारे पास x बराबर, अब हमारे पास अल्फा माइनस अल्फा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो बेटा, इन दोनों में साइन स्क्वायर थीटा कॉमन है, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। तो हम यहां से क्या करेंगे, इसको मैं लिख देता हूं, ये हमारे पास ये आ गया 2 थीटा प्लस c। तो अब हमारे पास x बराबर आ गया, तो ये अल्फा, और यहां से ले लिया साइन स्क्वायर थीटा, और अल्फा माइनस बीटा, ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास देखिए, ये टर्म इधर आएगी, ये आएगी साइन स्क्वायर थीटा अल्फा माइनस बीटा, ये टर्म माइनस किधर गया, और इधर अल्फा है, अल्फा माइनस एक्स, ये अल्फा माइनस एक्स। देखो फिर सुनना, ये माइनस की टर्म थी, मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिया है बराबर की, तो ये माइनस की तो प्लस के होगी, और ये अल्फा पहले से है, और एक्स राइट हैंड साइड में गया तो माइनस का होगा। अब हमारे पास देखो ये होगा
ये हो गया। अब अपने पास में ये, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये गुणा में है, साइन स्क्वायर थीटा के क्या है, गुणा में, और ये है तो एल्फा माइनस एक्स बटी में एल्फा माइनस बीटा, एल्फा माइनस बीटा, ये बटे में आ गया। अब अपने पास साइन थीटा बराबर अंडर रूट एल्फा माइनस एक्स बटे में एल्फा माइनस बीटा, और थीटा बराबर हो गया साइन इनवर्स एल्फा माइनस एक्स एल्फा माइनस बीटा। ये थीटा का मान, ये थीटा का मान निकाला। फिर ध्यान से कैसे निकाला कि एक्स मैंने ये माना था, एक्स मैंने ये माना तो कोस स्क्वायर थीटा को मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बदल दिया। अब मैंने एल्फा को इससे गुणा कर दिया, ये आ गया, एल्फा को इससे गुणा कर दिया, ये आ गया, और बीटा साइन स्क्वायर, इन दोनों में मैंने साइन स्क्वायर थीटा को लिया, तो ये एल्फा तो प्लस का होगा, ये माइनस का। अब मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिया तो प्लस का होगा, ये एल्फा था, एक्स राइट हैंड साइड में का माइनस का होगा। अब ये इसके साथ गुणा में तो बटे में आ गया, ये स्क्वायर का था, अंडर रूट लग गया, थीटा का ये मान आ गया। अब मैं थीटा का मान यहां रखता हूं 2 साइन स्क्वायर एल्फा माइनस एक्स एल्फा माइनस बीटा प्लस सी। तो मेरे पास में इस फंक्शन का समाकलन ये आ, इस फंक्शन का समाकलन ये है। तो अपने पास में ध्यान से सुन लेना कि इसी प्रकार से अपने पास मैंने जो सवाल किया था 12 का ए, ये ऐसे हो गया। इसमें एक चीज भूल गया था मैं लिखते, इसमें इसका अंडर रूट लगाना भूल गया था। प्लीज आपसे निवेदन है कि हर स्टेप आप कर रहे हो तो उसमें अंडर रूट लगा देना, उसके बाद आपका सवाल हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 का बी, अब क्वेश्चन नंबर 12 का बी, क्वेश्चन नंबर 12 का बी है, देखिए अपने पास में 1 अपॉन अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये है dx। तो देखो पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो अपने पास आ गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x dx और अंडर रूट। तो देखो एक बात आपको बता देता हूं, 1 अपॉन दो का क्या 1 का स्क्वायर जोड़ेंगे, 1 का स्क्वायर घटाएंगे, dx। मैंने पूर्ण वर्ग बनाने की विधि क्या है कि x का गुणांक है उसका आधा करके उसका वर्ग करके जोड़ दिया, उसका वर्ग करके घटा दिया, ये आपको पता ही है। अब अपने पास देखिए ये आ गया, ये आ गया यहां से यहां 1 x माइनस 1, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये माइनस 1 और dx। अब ये माइनस अंदर जाएगा, इसको प्लस कर दी, इसको माइनस कर दी, तो ये आएगा 1 अपॉन 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट dx। तो हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होता है साइन इनवर्स x अपॉन a, तो इसमें आएगा साइन इनवर्स x माइनस 1 प्लस सी। ये हमारे पास में इस फंक्शन का समाकलन आ गया। अब अपने पास में 13 का ए, अब क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट, ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट है, तो ये आ गया 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 का अंडर रूट dx। ये तो देखो बेटो हम इनको गुणा करेंगे दोनों को, तो हमारे पास आ गया, इसको इससे क्या x स्क्वायर और ये 2x और 8x प्लस 2 dx,
ये आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ये अंडर dx। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो 3 का आधा करेंगे और उसका वर्ग करके जोड़ेंगे, वर्ग करके हटाएंगे। तो हमारे पास x का गुणांक क्या है 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। x का गुणांक क्या है 3, तो 3 का आधा क्या 3/2, 3/2 का वर्ग 9/4 माइनस 9/4 और प्लस का 2। हमने क्या किया कि जो x का गुणांक है उसका आधा करके उसका वर्ग करके जोड़िया, उसका वर्ग करके घटा दिया, प्लस 2 था। अब हमारे पास हो गया 1 अपॉन ये हो गया x माइनस, ये माइनस का निशान 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस ये हो गया, ये तो 9 माइनस का प्लस 8 तो 1 माइनस 1/4 और अंडर dx। अब हमारे पास हो गया ये हो गया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर dx। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अंडर रूट वाली फॉर्म में आ गया, तो इसका क्या होता है अपने पास में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका क्या होता है अपने पास में सूत्र log, देखो इसका होता है अपने पास में log x प्लस, जैसे x के स्थान पर ये है ना, तो x 3/2 प्लस और ये आ गया एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और उसके बाद में अपने पास में माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट बंद और प्लस सी। तो देखो ये सूत्र होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट, तो होता है log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस सूत्र के आधार पे x के स्थान पर ये पूरा है और a के स्थान पर ये है, तो मैंने x के स्थान पर ये पूरा लिख दिया और इस x के स्थान पर ये पूरा लिख दिया और a के स्थान पर ये लिख दिया। तो हमारे पास आ गया x माइनस 3/2 प्लस, अब इसको हल करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाती, क्या आई थी वो संख्या, इनको गुणा करने से आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इतना ही कर देंगे और प्लस सी। तो ये हमारे इन दोनों को गुणा करने से हमारे पास ये आया था, इन दोनों को हल करेंगे तो यही आया। तो इस प्रकार से इस दिए हुए फंक्शन का समाकलन ये आता। तो ये हमारे पास कौन सा था 13 का ए पार्ट, अब 13 का बी पार्ट, 13 का बी पार्ट। अब ये इस एक्सरसाइज 9.3 में लास्ट क्वेश्चन है 13 का बी पार्ट, 13 का बी पार्ट, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन अपने पास देखिए। तो क्या है, ये है cos x बटे में 4 माइनस साइन को x, साइन स्क्वायर x, 4 माइनस साइन स्क्वायर x अंडर रूट dx, ये ठीक है ना। तो अब अपने पास देखिए, माना साइन x बराबर t, तो ये हो गया cos x dx बराबर dt। तो cos x dx आ गया, उसके स्थान पर dt लिख दूं और बटे में यहां 4 है और यहां t स्क्वायर अंडर रूट, तो ये हमारे पास आ गया dt बटे में 4 को लिखूं 2 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स x अपॉन a, तो ये आएगा साइन इनवर्स t अपॉन 2 प्लस c, तो हो गया साइन इनवर्स t का मान क्या माना है आपने, साइन x क्या माना है बटे में 2 प्लस c। तो ये हमारे पास में इस दिए हुए फंक्शन का समाकलन। तो ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये होता है साइन इनवर्स
x अपॉन टी। तो x के स्थान पर t है, a के स्थान पर 2 है, और t का मान रख दिया, a का मान रख दिया, और इस प्रकार से इसका समाकलन आ गया। तो मित्रों ये एक्सरसाइज 9.3 समाप्त होगी, कल करवाएंगे 9.4। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपको समझ में आ गया होगा, तो इसलिए आप प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, और लाल बटन को दबा करके काला बटन जरूर कर दें। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। नमस्कार मित्रों।